दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको मनीव्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर हमने लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 50,000 रुपये का अप्रूवल हमें मिला है। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता होती है, वो बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, पर बैंक से उनको लोन नहीं मिलता है। ऐसे में आप मनीव्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर लोन ले सकते हैं और यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर मिलता है। सो यहाँ पर लोन लेने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 57 साल के बीच होनी चाहिए। आप एक सैलरी व्यक्ति या सेल्फ एम्प्लॉय, आपका अपना कोई बिजनेस है, यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 60 महीने यानी कि 5 साल तक के लिए मिल जाता है। पर दोस्तों, उससे भी अच्छी बात यह है कि मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से अपने मोबाइल से ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं मनीव्यू एप्लीकेशन पर लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर एक बार आप इस प्रोसेस को कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मनीव्यू लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ये एप्लीकेशन है। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर वैसे तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और साथ में यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है उसका जो महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.33% से शुरू होता है और 2.5% तक जा सकता है। इस लोन को लेने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ परमिशन हमसे पूछी जाती हैं, SMS, लोकेशन, डिवाइस एंड इंस्टॉल्ड ऐप, सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद परमिशन ठीक है एक्सेप्ट हो जाती हैं और उसके बाद आई एग्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी परमिशन आएगी अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेलकम का मैसेज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर लोन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अब हमें यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताना होता है, जैसे क्या हमारे पैन कार्ड पर जो हमारा फर्स्ट नेम है अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एजुकेशन, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है प्रीफर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है, यहाँ पर आप लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद मंथली इनकम, आप एक महीने के अंदर कितनी इनकम कर लेते हैं, यहाँ पर आप डालेंगे। और उसके बाद नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है। एक बार अपने पैन कार्ड के नंबर को चेक कर लेंगे। आपका नंबर है तो यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपका नंबर नहीं है तो नो पर क्लिक करके मैनुअल आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। सो मेरा ही पैन कार्ड का नंबर है, यस दैट्स करेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट करूंगा। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने के लिए। एक देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, दूसरा नेट बैंकिंग और तीसरा देखने को मिलेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट OTP, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे बैंक के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP आ चुका है। OTP डालकर साइन अप पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अप्रूव पर क्लिक करूंगा। फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। तो जैसे हमने यहाँ पर वेरीफाई किया और हमारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर हमें यहाँ पर दोस्तों जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो 5,000 रुपये से लेकर 50,000 का है। यहाँ पर देख सकते हो 50,000 रुपये का हम लोन ले सकते हैं और इस लोन को हम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। 12 महीने के लिए लूँगा, ठीक है, 50,000 का लोन, तो 5,098 रुपये की EMI आएगी, ठीक है। और हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 3,835 रुपये पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका लोन का ऑफर निकल कर आएगा, जितना लोन आपको लेना है उस अमाउंट को बस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब 5,000 का अगर मैं यहाँ पर लोन लेता हूँ तो भाई मेरी EMI जाएगी, ठीक है, 3 महीने की 1,776, क्योंकि 5,000 का लोन मैं 3 महीने के लिए लेने वाला हूँ और इस लोन पर प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी 342 रुपये। लोन लेने के लिए कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने फिर से कुछ डिटेल आती है। यहाँ पर हमें बताना होगा अपना मैरिटल स्टेटस, हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है, सिलेक्ट कर लेंगे। अपने फादर का नाम बताएंगे, मदर का नाम बताएंगे, हम जिस घर में रहते हैं हमारा अपना घर है या रेंट का है, सेलेक्ट करेंगे। पर्पस ऑफ लोन, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, कोई एक पर्पस बताएंगे। और यहाँ पर देखने को मिलेगा लैंग्वेज प्रीफरेंस, ठीक है, हम कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो लैंग्वेज हम बोलते हैं। जैसे क्या मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे।
अब उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ये डिटेल डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जाता है अबाउट योर कंपनी। सो यहाँ पर कंपनी नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी कोई कंपनी है, आपकी दुकान है, ठीक है, आप उसका नाम डाल देंगे। साथ में यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप, आपका जो काम है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी या दुकान का एड्रेस डाल देंगे और जहाँ पर भी आपका वर्क होता है वहाँ का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई केवाईसी। हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होगी। दो ऑप्शन मिलते हैं, पेपरलेस केवाईसी, डिजिलॉकर। सो यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है वेरी फास्ट है, मैं यहाँ पर पेपरलेस केवाईसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसका एड्रेस देखने को मिलता है, हमारी फोटो देखने को मिलती है। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके डन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। अब हम जिस बैंक में लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। एक तो यहाँ पर हमारा जो बैंक है ऑलरेडी यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, ठीक है। अब इस बैंक को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई विद यूपीआई एंड एंटर मैनुअल डिटेल। अब ये क्या होता है, यहाँ से अगर हम अपने बैंक को वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई का मतलब है कि हमारा बैंक खाता एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव है तो उसके बाद जो भी लोन की अमाउंट है जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। सो यहाँ पर मैं वेरीफाई विद यूपीआई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे मोबाइल के अंदर जो भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो भाई किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं ₹1 की पेमेंट करूंगा, ठीक है। सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर मैं ₹1 की पेमेंट कर देता हूं। जो यहां पर मैं ₹1 की पेमेंट कर रहा हूं 24 घंटे के अंदर ये ₹1 वापस मेरे इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद। सो उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट। सो यहां पर इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां पर एटीएम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहां पर हमारे सामने जो है मनी व्यू की तरफ से ऑटो डेबिट इनेबल करने का ऑप्शन आता है। सो यहां पर डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब आपके कार्ड पर जो 16 नंबर होते हैं बड़े बड़े, वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके कार्ड पर एक्सपायरी मंथ और ईयर होता है, यहाँ पर आप डाल देंगे। और पीछे एक 3 अंकों का सीवीवी नंबर होता है, उस पिन को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारा इवेंट डेट यहाँ पर हो चुका है। इवेंट डेट का मतलब होता है कि अब हम जो लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से काटी जाएगी। नीचे आपको देखने को मिलेगा रिव्यू नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कंफर्म योर एड्रेस आता है। यहाँ पर आप अपने घर का जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। और ये डिटेल को भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब हमें किन्हीं दो जानने वालों के रेफरेंस नंबर देने होते हैं। तो सबसे पहला आप अपने फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी एक का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसका मोबाइल नंबर बताएंगे। और फ्रेंड में किसी एक फ्रेंड का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसका मोबाइल नंबर बताएंगे। और उसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोन ले रहे हैं ये लोन हमें विजडम नाम की एनबीएफसी है जो कि प्रोवाइड कर रही है 5000 का लोन। इस पर प्रोसेसिंग फीस पड़ रही है ₹342। अब यहाँ पर जो है ना हमारे इस लोन का इंश्योरेंस हो रहा है ₹122 का और हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा ₹4658 का। साथ में ये लोन हम 3 महीने के लिए ले रहे हैं। मंथली ईएमआई 1776 जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी ईएमआई पड़ेगी वो किस तारीख में पड़ेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हमारा जो ब्याज है वो 39% साल का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लोन लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आ जाता है। तो एक बार आप इस एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। एग्रीमेंट में आपके लोन से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे आपको डन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, डन पर क्लिक करेंगे। ये जो लोन की अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। यहाँ पर देखने को मिलेगा ₹4658, ₹5000 के लोन में से मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है।